मैं मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब का रुख करता हूँ। नहीं ठीक है, आपकी बारी नहीं, फिर भी 10 सेकंड कैसे दे दूंगा आपको? ऑलरेडी आप अनुप्रिया जी की जगह भी बोल रहे हैं, आप अनुप्रिया जी की जगह भी आप ही बोल रहे हैं, फिर भी 10 सेकंड मांग रहे हैं। नोमानी साहब, सुशासन बाबू, मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी जी, अगर हम मानते हैं कि नीतीश बाबू ने टोपी ना पहन करके कम्युनल होने का उदाहरण दिया, मैं आपको चुनौती देती हूँ कि देखिए बिहार में क्या होगा, ठीक है, किस तरह से अल्पसंख्यकों का वोट मांगने मुख्यमंत्री। ठीक है, अनुप्रिया जी मैं लौटता हूँ, अनुप्रिया जी मैं लौटता हूँ। अब मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब, अगर हम ये मानते, कल हमने देखा था वहां पर कई मुसलमान गुस्सा हो गए थे कि भाई जब से बीजेपी, जी अनुप्रिया जी आता हूँ, रुकिए अनुप्रिया जी आता हूँ, तो नोमानी साहब कल कुछ मुसलमान गुस्सा हो गए थे कि भाई नीतीश बाबू ने टोपी इनकार कर दी, वो कम्युनल हो गए, अब सेक्युलर नहीं रहे हैं, जब से वो भाजपा की गोद में बैठे हैं तब से उनका ये हाल हो गया है। तो फिर अगर राहुल और तेजस्वी कहीं मजार पर जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं, तो इसको किस नजरिए से देखा जाना चाहिए सर? देखिए, यह कोई मुद्दा नहीं है और मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने टोपी न पहन के अच्छा काम किया है। मैं समझता हूँ कि टोपी पहनाना और पहनना, टीका लगाना, लगवाना, ये बात आप टोपी पहन के कह रहे हैं? हाँ, ये सरासर जो है ये धोखा, ये चूंकि टोपी, ये बड़ी सम्मानित टोपी है सर। हाँ, ये बड़ी ये वो वाली टोपी नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। नहीं, वो टोपी पहनाने वाली कहावत, मैं इसको इस्लामिक टोपी से नहीं जोड़ूंगा। इस्लामिक टोपी जो है बहुत पाक पवित्र है। टोपी जो है ये मुस्लिम रिवाज का हिस्सा है, ये हिंदू समाज का हिस्सा नहीं है। ये जो लोग ड्रामे करते हैं ये बिल्कुल गलत है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और चाहे वो राहुल जी हो या मोदी जी हो, अगर ये मज़ार पे गए या वो मदरसे में गए, वो खानका रहमानी जो है, जामे रहमानी मदरसा है वहाँ, वो जो है राष्ट्रपति भी जो है एपीजे अब्दुल कलाम वहाँ गए थे, ये सब गए हैं। मैं कहता हूँ इसको जो है मुद्दा बनाना बिल्कुल जो है गलत है। चाहे भाजपा के लोग जाएं या वहाँ जाएं, टोपी पहने या जो है टीका लगवाएं या न लगवाएं, ये जो है वो एक तरह का जो है दिखावा है। जिन लोगों ने ये टीका टिप्पणी की है, तनकीद की है नीतीश पे, वो सही नहीं है। वो ठीक है कि वो भाजपा के जो है थोड़े दबाव में है, लेकिन वो कम्युनल नहीं है और वो संघ और भाजपा का वो जो है अभिन्न अंग नहीं है। ये जो लोग ये कहते हैं वो शुद्ध जो है राजनीति है वो। तो ये जो है कोई मुद्दा नहीं है, टोपी या जो है चादर चढ़ाना जो है। जो लोग जो है इस मुस्लिम समाज और रिवायत और इस्लाम को नहीं जानते हैं, वो वही लोग जो है इस तरह की जो है बातें करते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोफेसर संगीत रागी, फिर ये राजनीति कौन कर रहा है जो ये कहता है कि भाई नीतीश बाबू अगर टोपी नहीं पहनते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के वोटरों को ये संदेश देते हैं कि मैं जो हूं, मैं भी हिंदूवादी छवि वाला हूं और मैं पहले टोपी पहनता था लेकिन अब मैंने इनकार कर दी, क्योंकि उनको डर है कि भाजपा का वोटर जो है वो अगर भाजपा को वोट कर देगा तो फिर जेडीयू के हिस्से में क्या आएगा, तो उन्होंने अपनी छवि को एक तरफ करना ठीक समझा। कौन है वो लोग जो ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर राहुल और तेजस्वी किसी मजार पर जाकर चादर चढ़ाते हैं तो वो बिहार में मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए ऐसा करते हैं? अगर ये राजनीति का मुद्दा नहीं है जैसा नोमानी साहब कह रहे हैं। देखिए, यदि राहुल गांधी यदि रोज मजार पर जाया करते और फ्रीक्वेंट मजार पर जाया करते तो बात समझ में आती, तब ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया जाता। लेकिन जब आप कोर्ट पर जनेऊ धारण कर लेंगे और आप अपना गोत्र बताना शुरू कर देंगे और ये सब कोई जानता है कि उनके पिताजी और माताजी का गोत्र क्या था और उनके दादाजी का क्या गोत्र था, ये देश की जनता सब जानती है। इसमें कोई बहुत ज्यादा, मैं तो कह रहा हूँ विशुद्ध रूप से अगर कोई हिंदू है, सनातनी है और वो मजार पर जाकर चादर चढ़ा रहा है, उसमें भी दिक्कत क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता हैं और मजार पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जाड़े में आदमी टोपी पहन लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बंदर हो गया वो। कई बार आप सुरक्षा के लिए ऐसा करते हैं, परहेज करते हैं। महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह है कि इस देश में मुस्लिम वोट जो है वो सेकुलर है और हिंदू वोट जो है वो कॉम्युनल होता है। जब हिंदुओं को एकजुट करने की बात की जाती है, उनके हितों की सुरक्षा की बात की जाती है, तब कहा जाता है कि देखिए ये कॉम्युनल नारा है। और जब मुसलमानों के हितों की बात की जाती है, उनके हितों की सुरक्षा की बात की जाती है, चाहे वो उनके आइडेंटिटी का प्रश्न हो, मदरसे का प्रश्न हो, चाहे वो मस्जिदों का प्रश्न हो,
और चाहे वो बांग्लादेशियों का प्रश्न हो, ये अब तो बांग्लादेशी मुसलमानों के भी प्रश्न को जब भी उठाया जाता है तब भी माना जाता है कि आप सेकुलरिज्म के खिलाफ हैं और मुस्लिम जो है वो सेकुलर वोट है, उसको एकजुट होना चाहिए, हिंदू वोट नहीं एकजुट होना चाहिए। अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, जहां तक इनका है, मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। वो जो कुछ भी हैं वो लालू प्रसाद यादव के कारण है, या यदि कल जाकर के नीतीश जी होते तो उनके कारण होते। उनकी अपनी कोई कांग्रेस का कोई वहां पर वजूद नहीं रह गया है। मैं ऐसा, और ये जिक्र बार बार कहता हूं कि देश के विधायिका में कांग्रेस पार्टी के परसेंटेज भूमिका का आप आकलन कीजिएगा, हाँ। तब आपको लगेगा कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन में एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में रह गई है। और देश के जितने भी बड़े प्रदेश हैं इंक्लूडिंग बिहार, आज कांग्रेस पार्टी वहां से नगण्य हो गई है। कांग्रेस पार्टी की मजबूरी यह है कि यदि वो मुस्लिम वोटों को अपने पास नहीं ले पाती है तो उसका राजनीतिक वजूद खत्म हो जाएगा। आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव को और मुसलमान लोकसभा के चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के साथ आया है। नतीजा है कि ये जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो राहुल गांधी के साथ आए। अब ये कल जाकर के कितना फायदा होगा कितना घाटा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनावी राजनीति में अखिलेश को बहुत ज्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस पार्टी को उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बिहार की राजनीति में कितना फायदा होगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कांग्रेस का बूथ लेवल वर्कर भी है या नहीं है, ये सोचने का प्रश्न है बिहार की राजनीति में। अब वो मजार पे जा ले, चाहे वो मस्जिद में जाए, सब कोई जानता है कि कांग्रेस पार्टी एक प्रो मुस्लिम पार्टी है। बिहार की जनता भी जानती है, पूरे देश की जनता भी नहीं, लेकिन संगीत रागी, जब हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो हम भी प्रो मुस्लिम हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी प्रो मुस्लिम है, वो प्रो ऑल है बेसिकली। तो उसमें दिक्कत क्या है? उसको प्रो मुस्लिम कहकर आप क्या देखिए 10 सेकंड। नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रो मुस्लिम बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बोला। देखिए, शंकर सिंह बघेला ने गुजरात के चुनाव के समय कहा था कि मुसलमानों को 90% आकर के बाहर निकल करके वोट करना चाहिए, तब कांग्रेस जीतेगी। आपको याद है कि मध्य प्रदेश में जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, उस समय अंदर खाने में बैठक में उन्होंने कहा था कि मुसलमान 90% आओ, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। अंदर खाने की बात थी। ठीक है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच में 10 सेकंड, मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच में कांग्रेस पार्टी को कहा गया था कि भाई ऐसा है कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व लीजिए, अंदर खाने वाले, क्योंकि हम तो आपके साथ हैं ही, बात ही नहीं करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी जो है जो कर रही है वो अपनी राजनीति के लिए कर रही है।